हेलो एवरीवन, मनोज सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना वीडियो रहने वाला है लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग छत्तीसगढ़ के अंदर जो पंप टेक्नीशियन की पोस्ट निकली है, पोस्ट है टोटल 188, उसके बारे में। पंप ऑपरेटर की भर्ती के अंदर कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, कब उसका एग्जाम होगा, ये सब अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ। और यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो या हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है, जितनी भी सूचनाएं हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भर्ती कहाँ पे आई है। भर्ती आई है अपनी लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग छत्तीसगढ़ के अंदर। विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। विज्ञापन जो है उसके अनुसार हेड पंप टेक्नीशियन तृतीय श्रेणी की वैकेंसी आई है। लेवल है 5 इसका, और वेतनमान जो है उसका लेवल 5 रहेगा, और 22,400 से 71,200 जो है वेतन की ग्रेड रहेगी। कुल पद कितने हैं? 188, यानी 188 पद के ऊपर ये भर्ती रहने वाली है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन एलिजिबल है इसके अंदर? इसके अंदर एलिजिबल की बात करें तो इन पदों में सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अटल नगर नवा रायपुर की वेबसाइट व्यापम cgstate.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो भर्ती वैकेंसी है वो किसके लिए है? स्पेशली छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है। छत्तीसगढ़ के निवासी, और वेबसाइट कौन सी देखनी है आपको? vyapam.cgstate.gov.in। यदि इसकी बात करें पोस्ट किसकी, तो पोस्ट कौन कौन सी रहेगी इसके अंदर? हेडपंप टेक्नीशियन की पोस्ट है, टोटल 188 पोस्ट है। लेवल आपने बता दिया, वेतन का लेवल है 5, और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो रहेगी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण। जो 12th का पास है, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण है, वो ये फॉर्म भर सकता है। और कौन भर सकता है? 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, तथा उसके अंदर उसके साथ क्या और होना चाहिए? यदि 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण है, उसके साथ साथ उसको क्या चाहिए? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई से फिटर ट्रेड या मैकेनिकल ट्रेड या मोटर मैकेनिक ट्रेड, ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड, ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चाहिए। यानी आपको 12th का सर्टिफिकेट चाहिएगा प्लस आईटीआई चाहिए। आईटीआई जो है उसके कौन सी आईटीआई होनी चाहिए? 2 ईयर की आईटीआई होनी चाहिए। कौन कौन सी हो सकती है इसके अंदर? फिटर ट्रेड हो सकती है, मैकेनिकल ट्रेड हो सकती है, मोटर मैकेनिक ट्रेड हो सकती है, ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड हो सकती है, ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड हो सकती है, और मशीनिस्ट ट्रेड हो सकती है। उसका 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो सिंपल यदि अपन बात करें मैकेनिकल डीजल की जो होती है सिर्फ 1 साल का, वो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। कौन कौन से एलिजिबल हैं इसके पुनः देख लीजिए। 12th चाहिए आपको, हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या फिर 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण, तथा उसके साथ में क्या क्या चाहिए? आईटीआई चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड है हमने आपको बता दी? फिटर, मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड और मशीनिस्ट ट्रेड, ये सारी इसके अंदर रहेंगी। पोस्ट जो रहेगी वो पोस्ट अपनी कौन कौन सी रहने वाली देखिए। 188 पोस्ट है, उसके अंदर कौन कौन से जगह पे कितनी पोस्ट है उसकी यदि अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए मंडल रायपुर के अंदर आपको कुल रिक्तियों की संख्या अनारक्षित कितनी है? 16 है। एजा की 5 है, एजाजा यानी SC ST की 6 है, SC की 5, ST की 6, एपीवी की 5 है। ये टोटल पोस्ट है। आगे कुल रिक्तियों की संख्या महिलाओं के लिए यहाँ पे दी हुई है। इसी प्रकार कुछ रिक्तियों की संख्या भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे दी हुई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी दिव्यांग के लिए 2 सीटें हैं, और टोटल यहाँ पे कितनी है? रायपुर के अंदर 34 है। इसी प्रकार दुर्ग मंडल के अंदर 32 है, बिलासपुर मंडल के अंदर 46 है, अंबिकापुर मंडल के अंदर 37 है, जगदलपुर मंडल के अंदर 20 है, और कोंडागांव के अंदर 19 है। यानी टोटल कितनी वैकेंसी है? 188। ये एक बार नोट कर लीजिए। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो उसके अंदर आप नोट कर लीजिए कितनी पोस्ट है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। सिंपली ये नोटिफिकेशन आपको व्यापम की साइट पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसी कितनी है? 188 हैं।
188 ट्रेड जो है उसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड एलिजिबल है वो भी अपने बता दी। इन ट्रेड के अंदर यदि अपन बात करें तो ट्रेड के अंदर ये सबसे पहले जो स्पेस आपको वरीयता दी जाएगी वो दी जाएगी फिटर ट्रेड को। ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि विविध शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत फिटर ट्रेड को प्राथमिकता दी जाएगी। और फिटर ट्रेड की प्राथमिकता का क्या मतलब है कि यदि एक ही मेरिट के ऊपर दो अलग अलग ट्रेड के विद्यार्थी हैं जिनमें से एक फिटर का ट्रेड का विद्यार्थी है तो फिटर ट्रेड को पहले लिया जाएगा, दूसरे ट्रेड वाले को बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, यानी फिटर ट्रेड को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये भी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लिए। यदि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आप नहीं हो तो आपको ये फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी भी होना चाहिए। 100% इसके अंदर पूछे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार है उनको जाति संबंधी प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करने में, ये सारी चीजें आपको पता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए और फिटर ट्रेड को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यदि नियम्स की बात करें तो ये नियम यहाँ पे दिए हुए, किसी भी विवाद के क्षेत्र के अंदर छत्तीसगढ़ का विधि सम्मत जो संविधान कहता है उसी के अनुसार सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें दी हुई है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब यदि अपन बात करें डेट्स की, एग्जाम की डेट, फॉर्म फिल करने की डेट कब है, कब से शुरू होंगी, कब एंड होंगी, उसकी बात करें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की प्रारंभिक तिथि है 25/8/2023 शुक्रवार, यानी 25 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो है 10/9/2023 रविवार, यानी 10/9/2023 तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको देखने वाली चीज है कि यदि आपकी कोई गलती भी रह जाती है फॉर्म के भरते टाइम तो उसको भी आप सुधार कर सकते हो। गलती सुधार करने के लिए, त्रुटि सुधार करने के लिए 11/9 से 13/9 तक, 11, 12 और 13 यानी 3 दिन आपको गलती सुधार करने के लिए, फॉर्म के अंदर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो उसको सुधार करने का 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा। और परीक्षा की तिथि जो है संभावित वो है 24/9/2023 रविवार, यानी अभी जस्ट अगले महीने के अंदर ही परीक्षा होने वाली है। 1 महीने से भी कम टाइम बचा है, तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। परीक्षा के अंदर 5 संभावित मुख्यालयों पे होगा। जो आपको संलग्न है, ये आपको महत्वपूर्ण टिप है, आपको इतनी फोटो साइज करनी चाहिए, वो सारे आप फॉर्म भरोगे तब आपको इजीली आप देख सकते हो। इसके बाद यदि अपन बात करें तो ऑनलाइन आवेदन के अंदर त्रुटि आप सुधार कर सकते हो। ओएमआर त्रुटि सुधार के लिए आपको 3 दिन का टाइम दिया गया, उसी के अंदर आपको त्रुटि सुधार करना है। उसके अलावा आप कभी भी अपनी कोई भी एरर जो आपने कर दी, गलती कर दी, उसको सुधार नहीं कर सकते। ओएमआर जो है उसके ऊपर परीक्षा दिवस के अंदर कोई आप त्रुटि सुधार नहीं कर सकते। एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि प्रवेश संबंधी निवृत्ति यानी परीक्षा से लगभग 7 से 10 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जो है वो व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। और ये जो एडमिट कार्ड है वो आपको संभाल के रखना है। एग्जाम देने के बाद भी ये एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा पश्चात एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें। काउंसलिंग के समय और सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे आपको प्रस्तुत करना होगा। यानी एडमिट कार्ड आप जब एग्जाम दे के आ जाओ तो उसके बाद वो एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है। दोबारा से आपको व्यापम जो है एडमिट कार्ड नहीं देगा, वही एडमिट कार्ड आपको संभाल के रखना है। काउंसलिंग के समय, ज्वाइनिंग के समय वो एडमिट कार्ड आपको दिखाना होगा, ये चीज है। उसके बाद पाठ्यक्रम जो है उसके संबंधी निर्देश पाठ्यक्रम वेबसाइट पे ऊपर अपलोड कर दिया गया है, वो भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। ये परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश के निर्देश है कि आपको मूल पहचान पत्र लेके जाना है। ये सारी चीजें, जो चीज यहाँ पे नोट करनी है वो ये है, परीक्षा पद्धति व मूल्यांकन पद्धति। परीक्षा पद्धति क्या रहेगी, प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें 4 विकल्प होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, एक ऑप्शन सही होगा ऑब्वियसली और 3 ऑप्शन उसके अंदर गलत होंगे। आपको ओएमआर शीट पे नीले या काले डॉट पेन से गोला पूर्णता करना होगा, यानी जो पेपर होगा वो कैसे होगा, ओएमआर शीट के ऊपर होने वाला है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं है, आप गलत उत्तर दे के आते हो तो 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। यदि आपने उत्तर नहीं दिया है तो आपको कोई उत्तर आंसर जो है उसका नंबर नहीं कटेगा, लेकिन यदि आपने गलत उत्तर दिया है तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो
ये चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी एग्जाम के अंदर होएगी। उसके बाद ये तरह तरह के आपके एग्जाम के बाद आपका कोई दावा करना है या आपत्ति करना है तो उसका आप आपत्ति कैसे लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इजीली देख सकते हो। इसके बाद परीक्षा परिणाम जो है, परीक्षा परिणाम vyapam.cgstate.gov.in पे आएगा और वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। एग्ज़ाम जो है संभावित कहाँ कहाँ पे होने, ये इनके नाम है। अब अपन बात करें सिलेबस की, एग्ज़ाम जो है उसके अंदर क्या सिलेबस रहने वाला है। एग्ज़ाम के अंदर 2 भाग रहेंगे सिलेबस के अंदर। भाग 1 जो है वो रहेगा सामान्य अध्ययन का, कुल प्रश्न इसके अंदर 40 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का रहेगा, यानी कितने अंक का है ये, 40 नंबर का पेपर रहेगा। इसके अंदर पहला भाग है सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर 15 अंक रहेगा। हाई स्कूल स्तर का सामान्य विज्ञान, हाई स्कूल स्तर का भारत का भूगोल, सामान्य गणित, समसामयिक राष्ट्रीय महत्व के घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स भी आएगा। खेल या राष्ट्रीय स्तर से संबंधित सामान्य प्रश्न इसके अंदर आएंगे। सामान्य बौद्धिक योग्यता रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसके अंदर आएंगे और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन क्या रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, यानी 15 अंक इसके सामान्य ज्ञान के रहेंगे। उसके बाद 25 नंबर है छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साहित्य, जनजातियाँ, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, समसामयिक घटनाएं, ये सारी चीजें हैं, वो उनके ऊपर रहेगा 25 नंबर का छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। यानी ये भाग 1 का है, 40 और नंबर का टोटल रहेगा, जिसमें से 15 नंबर रहेगा सामान्य ज्ञान और 25 नंबर का रहेगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। उसके बाद भाग 2 जो है वो रहेगा टेक्निकल स्किल्स का, तकनीकी कौशल का। इसके अंदर टोटल 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का रहेगा। इसके अंदर पहला है जनरल डिपार्टमेंट बेसिक नॉलेज, जिसका 10 नंबर का आएगा, और उसके बाद आएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नॉलेज यानी फीटर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो रहेंगे टोटल आपके 50 नंबर के। डिपार्टमेंट नॉलेज जो है उसके अंदर आपका आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बीइंग, टाइप्स ऑफ रिंग मशीन्स, टाइप ऑफ ट्यूबवेल, इंस्टॉलेशन ऑफ एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिया, मार्क 2 हैंडपंप, हैंडपंप कैसे लगाते हैं उसके बारे में, क्योंकि आप हैंडपंप टेक्नीशियन बनोगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिसेफ टाइप प्लेटफॉर्म, वाटर की क्वालिटी, डिसइंस्पेक्शन ऑफ वाटर यानी वाटर को शुद्ध कैसे करते हैं अपन, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है, डिपार्टमेंट की विभिन्न स्कीम क्या है, बेसिक नॉलेज ऑफ जल जीवन मिशन, ये सारी रहेगा। उसके बाद पाइप एंड पाइप फिटिंग से रिलेटेड सिलेबस रहेगा। उसके बाद 50 नंबर का रहेगा आपका फीटर ट्रेड का, जिसके अंदर मेन टॉपिक आपको बता देते हैं कौन कौन से रहेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी एंड जनरल प्रिकॉशंस, सेफ्टी की क्या इंपॉर्टेंस है, जनरल प्रिकॉशंस अपन क्या करते हैं उसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसकीपिंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, बेसिक बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन, बेंच वाइज कैसे होती है, बेंच वाइज के टाइप क्या है, उनके यूजेज क्या है, किस मटेरियल की बनी होती है, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर किए जाएंगे। उसके बाद फाइल्स के बारे के अंदर एक टॉपिक आपका रहेगा, मेटल की विभिन्न प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके अंदर क्या चेंज करते हैं, कैसे कौन सा मटेरियल बनाने पे क्या प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता है, वो सब एक टॉपिक रहेगा। पावर सा रहेगा, माइक्रोमीटर रहेगा, डिजिटल माइक्रोमीटर रहेगा, सोल्डरिंग एंड सोल्डरिंग क्या होता है, ब्रेजिंग क्या होता है, उसके बारे में एक टॉपिक अपना। उसके बाद है सेफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी क्या होती है, गैस वेल्डिंग अपन कैसे करते हैं, गैस वेल्डिंग के दौरान अपने को क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, ये टॉपिक यहाँ पर रहेगा। उसके बाद वेल्डिंग के हैंड टूल्स क्या रहेंगे, वेल्डिंग कौन कौन सी होती है, वेल्डिंग की सेटिंग अपन कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं, उसके ऊपर एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद ड्रिल मशीन के बारे में रहेगा, ड्रिल क्या होता है, ड्रिल की कटिंग स्पीड क्या होती है, कटिंग फ्लूइड कौन सा काम में लेते हैं, वो सारा एक टॉपिक रहेगा। उसके बाद टेप रहेगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेप क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेप के बारे में अपन जानेंगे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेप जो है वो कैसे काम करती है, टेप होता क्या है, टेप की विभिन्न पार्ट क्या होते हैं, टेपिंग अपन कैसे करते हैं, ये सारा इसके अंदर आएगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के व्रेंच, टेप व्रेंच अपन कौन कौन से काम लेते हैं। उसके बाद एक टॉपिक ये रहेगा अपना मेथड ऑफ यूजिंग डाइज को अपन कैसे काम लेते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग के लिए जो डाई काम में ली जाती है वो कैसी होती है, कैसी बनी होती है, कैसे उसके ऊपर अपन काम में ले सकते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के गेज जो है, उनकी गेज किस प्रकार बने होते हैं, उनकी नेसेसिटी क्या है, उनका यूजेज क्या है, किस गेज को अपन कहाँ पे क्या काम में लेते हैं, गेज के टाइप क्या है, ये एक टॉपिक अपना रहने वाला है। उसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना लीवर एंड सिंपल मशीन के ऊपर।
उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इंटरचेंजेबिलिटी के, यानी लिमिट क्या होता है, फिट क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, ये सारा एक टॉपिक इसके अंदर रहेगा। उसके बाद रहेगा लेथ के ऊपर, लेथ का सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होता है, लेथ के मेन पार्ट्स क्या हैं, ये सारा इसके ऊपर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना मेंटेनेंस के ऊपर, विभिन्न प्रकार की मेंटेनेंस अपन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना स्क्रू का, स्क्रू थ्रेड्स का, लॉकिंग डिवाइस का, कीज का, सरफेस फिनिश का, कोटिंग का, बेयरिंग का। यानी मुख्य रूप से बात करें तो फिटर का जो 2 साल का पूरा कोर्स है वो पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दे दिया गया 50 नंबर के अंदर। उसके बाद विभिन्न प्रकार की बेयरिंग, रोलर बेयरिंग क्या होती है, वाशर्स, विभिन्न प्रकार के वाशर, लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेंट्स के बारे में एक टॉपिक रहेगा अपना। लिफ्टिंग एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है, लिफ्टिंग अपन कैसे करते हैं, सामान अपने को उठाना हो तो क्या क्या अपने को मशीनें काम में लेनी होती है, क्या क्या अपने को सावधानियां रखनी पड़ती है, वो एक टॉपिक रहेगा। लिफ्टिंग एप्लीकेशन अप्लाइंसेस विभिन्न प्रकार के। उसके बाद अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी टॉपिक इसके अंदर डाले गए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, विभिन्न कन्वेंशन अपन कौन कौन से काम लेते हैं, साइज और लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट क्या होता है, टाइटल ब्लॉक क्या होता है, इसकी पोजीशन कहाँ पे रखी जाती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद एक टॉपिक रहेगा अपना डायमेंशनिंग का, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, विभिन्न प्रकार के सिंबल अपन कौन से काम में लेते हैं, और कॉन्सेप्ट एंड रीडिंग ऑफ ड्राइंग, ये अपना ड्राइंग का जो है विभिन्न प्रकार का सिलेबस रहेगा। उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस भी इसके अंदर डाल दिया गया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन, लिमिट एंड फ्रैक्शन, यूनिट एंड फ्रैक्शन टॉपिक डाला गया है। विभिन्न प्रकार के यूनिट्स अपन कौन काम में लेते हैं, यूनिट के विभिन्न सिस्टम्स कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे। फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाएगा, HCF, LCM किसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पूछी जाएगी। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे कर सकते हैं, ये आपको पूछा जाएगा। स्क्वायर रूट, रेशो और प्रोपोर्शन, परसेंटेज यानी स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, अनुपात समानुपात आपको पूछा जाएगा, और प्रतिशत जो है वो आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ पार्थक्य प्रमेय आपको पूछी जाएगी। ये सारी चीज़ें वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर आएगी। उसके बाद आएगा मटेरियल साइंस, टाइप ऑफ मेटल्स, टाइप ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, उसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, आयरन और स्टील के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। उसके बाद मास, वेट एंड डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये सारे टॉपिक रहेंगे। उसके बाद रहेगा अपना मेंसुरेशन, यानी कि मोटे मोटे तौर पे यदि अपन बात करें तो फिटर ट्रेड का जो भी NCVT का सिलेबस है वो पूरा, चाहे वो फिटर ट्रेड थ्योरी हो, चाहे वो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पूछी जाएगी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर 1 महीना रहे एग्जाम का, तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए यदि अपन बात करें तो आप BBC स्टडी अपनी ऐप है, ऑफिशियल ऐप, उसको डाउनलोड कर लें। BBC स्टडी, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपल, या तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके BBC स्टडी लिख के सर्च कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको लिंक दे दिया है, लिंक में जाके आप सिंपल जो है BBC स्टडी डाउनलोड कर सकते हो। BBC स्टडी के ऊपर आपको सैनिटरी छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए हेड पंप टेक्नीशियन का स्पेशल कोर्स डिजाइन किया हुआ, जिसके अंदर फिटर थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सारे टॉपिक आपको प्री रिकॉर्डेड मोड में के अंदर मिल जाएंगे। 1 महीने के अंदर आप उनको अच्छी तरह से कोर्स कर सकते हो। सिर्फ थ्योरी का पोर्शन जो भाग 2 जो है उसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हैंड पंप टेक्नीशियन नाम से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। कोर्स रहेगा मात्र 499 रुपये का आपका, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 3 साल की, सॉरी 3 मंथ की, 3 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी। छत्तीसगढ़ की हैंड पंप टेक्नीशियन का स्पेशल कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, वो आप वहाँ पे जाके, कहाँ पे, BBC स्टडी ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको पूरा सिलेबस करना है तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हुआ, पूरा सिलेबस आपको अच्छी तरह से कवर किया है, ताकि आप अपना एग्जाम जो अच्छी तरह से कवर कर सको। इसके अलावा यदि आप बोल रहे हो सर हमने तैयारी तो अच्छी करके, लेकिन एग्जाम से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी हमको तैयारी करनी है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो फिटर की टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, जिसके अंदर टोटल जो है 15 टेस्ट हमने रखे हुए हैं।
हर टेस्ट के अंदर 70 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो टोटल 15 टेस्ट, हर टेस्ट के अंदर 70 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एग्जाम तैयारी आप अच्छी तरह से कर पाओगे। ये टेस्ट सीरीज आपको मात्र 99 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। सिंपल आपको BBC स्टडी जो है डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज के सेक्शन के अंदर जाके फिटर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी अपनी छत्तीसगढ़ की हैंड पंप टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको ITI से संबंधित जितने भी वैकेंसीज आ रही हैं, ITI से संबंधित जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।